सारे दर्शकों ने दिनेश जुड़ानी की राम राम। मौजूदा जुलाना के महाराणा प्रताप भामाशाह पार्क में आज पहलगांव आतंकवादी हमले में मारे गए नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया और शोक सभा का आयोजन किया गया। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रेस प्रवक्ता रामराजी शर्मा, और क्या कहते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। जो देखो, जिस तरह से उग्रवादियों ने घिनौनी हरकत की जम्मू कश्मीर में, हमारे 26 हमारे भाई उग्रवाद का शिकार हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज कैंडल मार्च निकाला गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की और देश की जनता को बताना चाहूँगा, हमारी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और कठोर से कठोर कदम उठाया जाएगा। इसी संदर्भ में माननीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर का पहलगांव का दौरा करके आए हैं और उन्होंने घटनास्थल का दौरा भी किया है और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। 2-3 उग्रवादियों का सफाया भी हो गया है, उनका घर भी तोड़ा जा चुका है और उनको चिन्हित कर लिया गया है। और बहुत जल्दी ही जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया उनका सफाया होना निश्चित है। और पाकिस्तान का भी जिस तरह से उसके पाकिस्तान के खिलाफ सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं जो इसको पनाह देता है। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें सोचने का विषय ये है कि हमारे भाइयों से पूछ के उनसे ये चिन्हित करके भाई ये हिंदू हैं जी, उनसे कलमा पढ़वा के उनको ये जब ये साबित हो गया भाई ये हिंदू हैं जी, और उनका मर्डर किया गया, मैं पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से इसकी घोर निंदा करता हूं। और माननीय मोदी जी ने नारा दिया था, भाई बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज समय आ गया है और सब भाइयों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। हमने अपनी जाति पाति का भेदभाव मिटाकर सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में माननीय गृह मंत्री जी ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से बात किया है, उनको आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र में जो ये पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं और बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं, इनको चिन्हित करें और इनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से बाहर भेजें, वापस भेजें। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग के उच्च अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें ACS होम सुमिता मिश्रा जी, हमारे DGP कपूर साहब, हमारे CID चीफ और अन्य उच्च अधिकारी शामिल थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में कठोर कदम उठाने का सभी को, गृह विभाग के सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी नशा मुक्त हरियाणा बनाना चाह रहे हैं, इसी संदर्भ में वो आए थे और उन्होंने आज हमारे युवाओं को संदेश दिया है। और नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, इसके बहुत जल्दी सार्थक परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। और मैं समझता हूँ इसमें सभी हमारे बुजुर्गों का, हमारे युवाओं का, हमारी बहनों का, सबका सहयोग जरूरी है। और मैं समझता हूँ नशा मुक्त हरियाणा अब बहुत जल्दी होने जा रहा है। जी रामराजी जी, एक और घटना घटी है जम्मू कश्मीर में, हिंदुआ का बॉर्डर के पास भारतीय सैनिक पाकिस्तान की सीमा में चला गया था, उसको भी वहाँ पर बंधक बना के रख रखा। देखो जी, क्या कार्रवाई हो सकती है? देखो, जिस तरह से हमारा भाई अभिनंदन भी चला गया था और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सभी हमारे उच्च कोटि के हमारे मंत्रियों की, हमारे अजीत डोभाल जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनकी मीटिंग ली थी, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की वहाँ पे पिंडी कांप रही थी और उन्होंने कहा था अभिनंदन को वापस भेजो, वो मोदी है, छोड़ेगा नहीं। और मैं समझता हूँ जल्दी इसकी हमारी वापसी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी औकात नहीं है वो हमारे से लड़ाई मोल ले। माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से विदेश में डंका बज रहा है और सबसे मजबूत और सबसे मैं समझता हूँ पॉपुलर प्रधानमंत्री के रूप में वो जाने जाते हैं। हमारे गृह मंत्री जी भी उच्च कोटि के प्रशासक हैं और चाणक्य के रूप में विख्यात हैं। वो भी बहुत सरदार पटेल जी के बाद में बहुत गृह मंत्री, मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इसके बहुत जल्दी मैं समझता हूँ सार्थक परिणाम होंगे और उग्रवाद हमारे हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर से लगभग 60-70% उग्रवाद खत्म भी हो गया है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से हताशा में ये थोड़े बहुत बचे हुए हैं, उन्होंने ये हताशा में कदम उठाया है और बहुत जल्दी इनका सफाया होने जा रहा है। जी तो रामराजी जी, क्या लगता है अब पीओके भारत का होगा जल्दी ही?
मैं आपको ये चीज़ और बताना चाहूँगा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने थाली में परोस के पीओके को पाकिस्तान के हैंडओवर कर दिया था, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। हमारे गृह मंत्री जी की इस बारे में स्टेटमेंट आ गई थी और बहुत जल्दी ही पीओके भारत का हिस्सा होगा। ये बहुत जल्दी सुखद समाचार हमारी जनता के सामने आएगा। जिस तरह से ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिए हैं, जैसे धारा 370 और 35 से हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था भाई धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई जाएगी। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में होगा और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कानून बन चुका है ये आएगा। ये कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था हमारे जीते जी हो जाएगा। और अन्य ऐतिहासिक फैसले जो सरकार ने लिए हैं, मैं समझता हूँ अपना ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और जिस तरह से जनता जनार्दन का आशीर्वाद, छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद हमारी केंद्र की सरकार को और हमारी प्रदेश की सरकार को मिल रहा है, जैसे तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बने, ऐसे ही हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनी। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा और वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला और उनकी ड्यूटी दिल्ली में लगाई गई थी। जिस तरह से वहाँ भी 48 सीटें लेकर स्पष्ट बहुमत वहाँ पे मिला हमारे को, अहम भूमिका उनकी रही। हरियाणा में भी उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा, 48 सीटें जीती और अब पंजाब में भी बहुत जल्दी ही भाजपा की सरकार बनने पंजाब में जारी है। और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद, छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है। छत्तीस बरादरी के मसीहा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जन जन के चेते हैं, जन जन के लाडले हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में मिल रहे हैं और जनता ने इसीलिए हमारे को ये छोटी सरकार में आशीर्वाद दिया और हर जगह छोटी सरकार हमारी बनी है। और मैं समझता हूँ ऐसे ही आशीर्वाद जनता का हम लेते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी और आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। नमस्कार।